दोस्तों, हिंदू धर्म में सुबह और शाम देवी देवताओं की पूजा करने का विधान आता है। और पूजा में दीपक जलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिना दीपक जलाए पूजा कंप्लीट नहीं होती। लेकिन पूजा के लिए कई लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। वहीं दीपक की बाती को लेकर कुछ खास नियम होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सी देवी देवताओं के सामने आपने गोल बाती जलानी चाहिए और कहाँ पे आपने लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। गोल बाती, जिसे हम फूल बाती के नाम से भी जानते हैं, इसका दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। वहीं गोल बाती का दीपक हर देवी देवताओं के आगे नहीं जलाया जाता। इसके पीछे कुछ विधान, कुछ नियम होते हैं। गोल बाती के दीपक को आप ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु भगवान के साथ अन्य देवताओं के मंदिर में भी जला सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फूल बाती के दीपक को दोस्तों भूल कर भी आपने कभी भी पितरों के लिए जब दीपक जलाते हैं वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितरों के सामने गोल बाती जलाने से वो रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है, यानी कि आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। अगर आप पितरों के आगे गोल बाती का दीपक जलाते हैं तो इससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इससे घर में बीमारी भी आती है। वहीं गोल बाती का जो दीपक है दोस्तों, नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में भी नहीं जलाया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा के लिए और नवरात्र की पूजा के लिए भी आपने लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी गोल बाती का इस्तेमाल आपने नवरात्र में, लक्ष्मी पूजा में, पितरों की पूजा के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए और नवरात्र में आपने हमेशा लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों एक बात और, तुलसी जी के आगे जब आप दिया जलाएं तो उसमें आप गोल बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ये ज़रूर से बताएं कि आप डेली की पूजा में कौन सी बाती का इस्तेमाल करते हैं, लंबी बाती का या फिर गोल बाती का।